लेकिन वो विपक्ष से भी ज्यादा हमलावर हो रही हैं सरकार पर। क्या बात है, हर मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं। क्या राहुल गांधी से कोई डील हो गई है? वैसे व्यक्ति का इस देश में और ऐसे महिला का हम लोग सम्मान नहीं करते हैं। तो उनका फॉलोवर कब गायब हो जाएगा उनको पता भी नहीं चलेगा और ऊपर ही रह जाएंगे, नीचे से जमीन गायब हो जाएगी। वैसे भी बिहार में उनकी जमीन, बिहार के पूरे देश में उनकी जमीन गायब हो गई है। देश को गाली देने वाले पे भी इन्हें लगना चाहिए। हम लोग पुरजोर तरीका से इसका मांग करते हैं। कैसे कह सकते हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता? उसको नंगे करके चेक करना, उसको कहना कि आपको कलमा आता है कि नहीं। कहीं आतंकवादी संगठनों से साठगांठ तो नहीं हो गया है नेहा सिंह राठौर का? जय हिंद, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स को। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और हमारे साथ ये जितने युवा दिख रहे हैं ये भारतीय हैं। इनका ना कोई धर्म है और ना जात है। सबसे पहला धर्म है कि ये भारतीय हैं और देश के तरफ कोई भी तीखी निगाहों से देखेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देश में एक तथाकथित गायिका है, क्या है ये उन्हें खुद नहीं पता। ऐसे वक्त में देश को ट्रोल कर रही हैं, देश की सत्ता को ट्रोल कर रही हैं कि उनका वीडियो पाकिस्तान में शेयर किया जा रहा है। नाम है नेहा सिंह राठौर और इसी विषय पर और पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर हम पटना के युवाओं से बात करेंगे और आपको सुनाएंगे कि पटना के लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मन में। जल्दी से बताएं। देखिए अनूप जी, मैं भी पेशे से एक पत्रकार हूं और पत्रकार के नाते ये धर्म है हम लोगों का कि न्यूट्रल तरीके से बात को रखना। नेहा सिंह राठौर भी अपने आप को लोक गायिका कहती हैं, तो उनका भी कर्तव्य है कि न्यूट्रल तरीके से मतलब समाज में अपनी बातों को रखें। लेकिन वो विपक्ष से भी ज्यादा हमलावर हो रही हैं सरकार पर। क्या बात है, हर मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं। क्या राहुल गांधी से कोई डील हो गई है? क्या चुनाव लड़ने की बात उनकी जो चर्चाएं हैं, क्या चुनाव लड़ना चाहती हैं या कुछ और बातें हैं? क्यों पाकिस्तान में उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं? कहीं आतंकवादी संगठनों से साठगांठ तो नहीं हो गया है नेहा सिंह राठौर का? ये बड़ा सवाल है। हमने उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर भी टिप्पणी की है और ये पूछा है कि क्या हो गया है नेहा सिंह राठौर? आप कहती तो लोक गायिका हैं, लेकिन ये काम क्या कर रही हैं? दिन भर सुबह उठती हैं और सुबह से लेकर रात तक मोदी सरकार को कोसती हैं। पहलगाम जैसे जो हमला हुआ, देश की आत्मा पर हमला हुआ और इस पर भी लगातार वो सरकार को कोसते नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, हर एक पत्रकार को पूछना चाहिए, हर समाज सेवी को पूछना चाहिए, लोक गायिका को पूछना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की बेहुदा पूर्ण तरीके का वो बात कर रही हैं वो बेहद गलत है। और पटना और देश का जो युवा है नेहा सिंह राठौर को हमेशा उनको जवाब हम लोग फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर देते रहेंगे। चलिए, ये देश है और देश के हर नागरिक को बोलने का अधिकार है। आपको नहीं लगता है कि नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों के लिए कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए? सबसे पहले वो तो गायिका है नहीं, गायिका का एक मंच होता है, एक उनका मर्यादा होता है। वो हमेशा मर्यादा के खिलाफ ही कभी हमेशा वो चर्चा में बनी रहती हैं। वैसे व्यक्ति का इस देश में और ऐसे महिला का हम लोग सम्मान नहीं करते हैं। चलिए, चर्चा में बनी रहती है। देखिए, फटाफट हम इसलिए युवाओं की राय जान रहे हैं कि मौसम का मिजाज भी बदल गया है। नेहा सिंह राठौर, क्या आपको नहीं लगता कि विदेशी फंडिंग हो रही है, आतंकियों की प्रवक्ता बन गई हैं? अनूप जी, नेहा सिंह राठौर के बारे वैसे मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता और ज़्यादा अधिक उनके बारे जानकारी नहीं है, लेकिन हालांकि उन्होंने वैसा अगर कुछ बयान दिया है तो वो गलत दिया है। हालांकि इस समय हम लोग देख रहे हैं कि क्या विपक्ष और क्या पक्ष सब एक मंच पे देश के साथ हैं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो अन्य इंडिया के गठबंधन के लोग हो। सब आपने या हम लोग भी देख रहे हैं कि सब एक स्वर में देश के साथ है और इस सरकार के साथ है। तो निश्चित रूप से जो नेहा सिंह राठौर हैं उनको भी साथ आना चाहिए देश के। चलिए, देश के साथ है और इसी विषय पर बात कर लेते हैं। आपको नहीं लगता है कि जब देश पर आतंकी हमला हुआ, 29 लोगों के सीने में गोली उतारी गई, 28 लोगों से पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, उस समय सब भारतीयों को एक धर्म में आ जाना चाहिए? निश्चित तौर पे हम कहीं किसी नेता का भाषण सुने थे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। कैसे कह सकते हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता? उसको नंगे करके चेक करना, उसको कहना कि आपको कलमा आता है कि नहीं, अगर नहीं आता है तो सीने में गोली दाग देना, ये कैसे कह सकते हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता? ये हम मान ही नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये कायरतापूर्ण हमला हुआ है उसमें नेहा सिंह को ट्रोल होने के बजाय देश के पक्ष में बोलना चाहिए, देश के युवाओं के साथ रहना चाहिए, देश के सेना के साथ रहना चाहिए, ताकि भारत में एक मजबूती का मिसाल दें। जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। चूँकि आप ऐसे कार्य करें जो सरकार के पक्ष में हो, सेना के पक्ष में हो। चूँकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपका एक गरिमा होता है, चूँकि आप समाज में एक ऐसा संदेश देती हैं। जो भी बोलती हैं वो एक प्रकार का संदेश ही होता है, चूँकि आप
मजबूत इरादे के साथ सोशल मीडिया चलाती हैं। ऐसे कायरतापूर्ण पर हमले पे सरकार नेहा सिंह राठौर का बयान कायरतापूर्ण है। आपको नहीं लगता है 3.5 मिलियन पर कूद रही हैं, उससे आने वाले डॉलर पर कूद रही हैं और चाहती हैं कि देश जाए भाड़ में, टीआरपी बढ़ जाए और डॉलर आने लगे? तो नहीं लगता है कि देश को मिलकर उनके आईडी पर रिपोर्ट मारना चाहिए? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये सब उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, और फॉलोवर तो एक दिन में बढ़ता है, एक दिन में गिरता है। अगर देश की जनता अगर देश के साथ है तो उनका फॉलोवर कब गायब हो जाएगा उनको पता भी नहीं चलेगा, और ऊपर ही रह जाएंगे, नीचे से ज़मीन गायब हो जाएगी। वैसे भी बिहार में उनकी ज़मीन, बिहार के पूरे देश में उनकी ज़मीन गायब हो गई है। जिस तरीक़ा से पूरा देश मर्माहत है आज इस कार्यक्रम को, इस चीज़ घटना को लेके, और वो किसी हमारे उनका वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है, तो या तो उनको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है या फिर एंटी सोशल एलिमेंट की तरह, या उनको कहीं विपक्ष में चुनाव लड़ने का बात है, या कहीं से फंडिंग हो रही है। अभी वही बताएंगे, या फंडिंग के दम पर सोशल मीडिया चला कर लोगों को लगता है कि फंडिंग हो रही है। हमारे साथ अभी बात कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि यूपी में काबा, बिहार में काबा, लेकिन मुर्शिदाबाद में काबा, कश्मीर में काबा और पाकिस्तान में काबा, बोलते समय जुबान सिल जाती है? बिल्कुल सिल जाती है। और नेहा सिंह राठौर का ये बेतुका और काफ़ी बचपनापूर्ण ये रवैया है और काफ़ी बेहुदा इसको माना जाए। तो मतलब आप देखिए कि फेसबुक पर लगातार ट्रोल भी हो रही हैं, लेकिन कुछ उनके समर्थक भी हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वहीं पर उनके वीडियो वायरल हो किए जा रहे हैं और पाकिस्तान की एक तरह से वो ब्रांड एम्बेसडर बनते जा रही है नेहा सिंह राठौर। तो जवाब भारत के युवा उनको देना जानते हैं और जवाब देकर रहेंगे। आपसे जल्दी जल्दी एक और सवाल पूछ लेते हैं। नाम है नेहा सिंह राठौर, राठौर है तो राजपूत होंगी, राजपूतों का इतिहास है इस देश के लिए सरकट आए, और स्त्रियों का है कि जौहर कर लिया, जलती चिताओं में कूद गई। आपको नहीं लगता है नेहा सिंह राठौर को कम से कम शर्म करना चाहिए कि जिस स्कूल में पैदा हुई है कुल घातक का काम करेंगे? अब देखिए, ये तो उनके समाज के लोग ज़्यादा इस बारे में बताएंगे। करणी सेना है, करणी सेना से आपको पूछना चाहिए, करणी सेना को जवाब भी देना चाहिए कि उनके कुल में पैदा हुए नेहा सिंह राठौर जिस प्रकार से पाकिस्तान के बारे में खूब बात कर रही हैं और पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर एक समय बन चुकी हैं, लेकिन एक देश के नागरिक के तौर पर नेहा सिंह राठौर का पुरजोर विरोध हम करते रहेंगे। मनीष कश्यप पर एनएसए लग जाता है, लेकिन वीडियो सरकार नहीं दिखाती है कि गलत क्या दिखाया है। नेहा सिंह राठौर आग उगल रही है। आपको नहीं लगता नेहा सिंह राठौर पर भी एनएसए लगना चाहिए, तुरंत लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। देश विरोधी कार्यों में जब एक समाज के युवा को बिना किसी इसी से एनएसए लग जाता है तो देश को गाली देने वाले पर भी एनएसए लगना चाहिए। हम लोग पुरजोर तरीका से इसका मांग करते हैं। सबका इलाज होगा, सबका इलाज होगा। मोदी सरकार है, हम किसी सरकार की बहुत ज़्यादा मतलब हम मीडिया में हैं, ऐसा नहीं है कि हम प्रवक्ता हैं, लेकिन मोदी सरकार है, देश के युवाओं को भरोसा है, जैसे पहले जवाब दिया था इस बार और तगड़ा जवाब दिया जाएगा। सबका इलाज होगा, कोई भी राठौर हो, सबका उपाय किया जाए। चलिए, देश कह रहा है कि सबका इलाज होगा और किसी एक व्यक्ति विशेष के चेहरा चमकाने का ये देश और देश की जनता पुरजोर विरोध करेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।